तो आज अपन विनय पाठ का अर्थ समझने का एक ट्राई करेंगे। ये जो विनय पाठ है, विनय पाठ अपन रोज पूजा करते हैं और पूजा करने के पहले विनय पाठ बोला जाता है, पूजा स्टार्टिंग करने के पहले। अभी विनय पाठ क्या है, क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये एक समझने का देखते हैं अपन। तो विनय पाठ, विनय बता रहा है विनय कि जिससे भगवान की विनय आए, क्योंकि पूजा करने से पहले उन व्यक्ति के प्रति, उन भगवान के प्रति विनय भाव पैदा हो मन में, उसके लिए अपन विनय पाठ बोलते हैं। इस विनय पाठ में वो विनय भाव कैसे आए कि भगवान का बहुमान, भगवान के गुणों की भक्ति, भगवान का बहुमान कि आप महान हो, और अपनी लघुता कि मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा बोलने से भगवान की विनय होती है। और अपने अंदर जो अभिमान होता है वो अभिमान गलता है, और क्या है, एक श्रद्धान उत्पन्न होता है भगवान के लिए। तो अपने पास ऐसे, अपन ऐसे बोल सकते हैं जनरली कि हमें भगवान की बहुत विनय है। लेकिन वो क्या है, जब अपन बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं भगवान की विनय, तो अंदर एक भाव भी निर्मल होता है और विनय भी आता है भगवान के लिए। तो वो इसलिए अपन विनय पाठ बोलते हैं। अभी विनय पाठ का अर्थ क्या है, एक एक बात का वो अपन सिक्वेंशली समझने का ट्राई करते हैं। इस विनय पाठ में टोटल 22 छंद हैं, 22। उन 22 छंदों का अपन मीनिंग देखते हैं अब। यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। ये यह विधि है, ये यह विधि नहीं होता है, कहीं कहीं यह विधि भी सुनने में आता है, लिखा हुआ भी होता है, ये यह विधि है। विधि यानी कि ये पूरी जो अपन ने प्रक्रिया करी। ठाड़ो यानी कि खड़े होके, और प्रथम यानी कि सबसे पहले। तो इसमें बोल रहे हैं कि इस प्रकार से ये जितनी भी पूरी विधि करी मैंने, इस प्रकार विधि पूर्वक मैं खड़े होके बोल रहा हूँ, खड़े होके कह रहा हूँ। और सबसे पहले खड़े होके क्या कर रहा हूँ, खड़े होके मैं ये पाठ पढ़ रहा हूँ, विनय करने वाला पाठ। क्योंकि खड़े होके क्यों, क्योंकि जो भी बड़े होते ना, तो बड़े के सामने एकदम बैठना बहुत ठीक नहीं समझा जाता। तो जो सबसे बड़े होते हैं, भगवान अपने सामने विराजमान हो, भगवान खड़गासन में हो, तो भगवान के सामने अपन बैठ जाएं। इसलिए इसमें आया है कि इस प्रकार से मैं खड़े होके भगवान के सामने ये पाठ पढ़ रहा हूँ। क्या पाठ पढ़ रहा हूँ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुकाम। अब धन्य, धन्य यानी कि महान हो। अब महान क्यों, ऐसा क्या काम किया, क्या काम किया भगवान आपने, भगवान के लिए बोल रहे हैं भगवान आप महान है। क्यों काम है, नाशे कर्म जुआट, आपने 8 कर्मों का नाश किया है। ये 8 कर्म कौन कौन से हैं, इस 8 कर्म को अपन फटाफट देखते हैं, एक ट्राई करते हैं। देखिए 8 कर्म होते हैं, आपको शायद फोटो में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 8 कर्म जो होते हैं, सबसे पहला एक होता है ज्ञान, ये कर्म सिद्धांत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक होता है ज्ञानावर्णी। ये मान लीजिए एक भगवान की मूर्ति है, उसके आगे एक ट्रांसलूसेंट कपड़ा है, तो आप भगवान की मूर्ति को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके ज्ञान पे आवरण पड़ा, ढका गया, आवरण यानी कि ढका गया, इसे बोलते हैं ज्ञानावर्णी। जान बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं ऐसा नहीं, आप जान पा रहे हैं कुछ, लेकिन क्या है, पूरी तरह अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, ये हो गया ज्ञानावर्णी। दूसरा दर्शनावर्णी। यहाँ पे हम फोटो में देखें कि एक पहरेदार है, ये गृह मंत्री का ऑफिस है, लोग मिलना चाह रहे हैं, तो गृह मंत्री की सामान्य झलक भी नहीं देख पा रहे हैं, तो एक जो सामान्य झलक भी नहीं हो पाती है, ये होता है दर्शनावर्णी का काम, कि दर्शन गुण पे आवरण पड़ गया। तीसरा है, ये अपन फोटो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पीट रहा है और यहाँ पे ये स्त्रियों के साथ आराम कर रहा है। तो ये जो जो वस्तुएं होती है, जो सुख रूप और दुख रूप लगती है, ये अवस्था कब होती है, ये होती है वेदनी कर्म के कारण, जो कि होता है साता वेदनी और असाता वेदनी। चौथा है, ये नशे की हालत में धुत है, इसको कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है और परेशान सा लग रहा है, तो मोहनी कर्म होता है, जो कि हमें बिल्कुल नशे में रखता है, हमें बिल्कुल उल्टी मान्यताएं लगाए रखता है, अपने और पराये की पहचान नहीं होने देता है, और दुख का मूल कारण होता है, ये कर्मों का राजा है। ऐसा है मोहनी कर्म। आगे के 4, ये एक आयु कर्म। आयु कर्म क्या होता है, आयु कर्म आपको किसी ना किसी आयु में रोक के रखता है, जैसे कि देव में,
या फिर मनुष्य में या फिर नरक में या तिर्यंच में, ऐसी 4 आयुएं होती है। और कितने टाइम तक रोकना है ये भी आयु कर्म का काम होता है। एज कितनी होगी ये भी आयु कर्म डिसाइड करता है। फिर एक होता है नाम कर्म। ये यहाँ पे देखिए, एक ये पेंटर है और पेंटर अलग अलग पेंटिंग्स बना रहा है। तो ये जो अलग अलग पेंटिंग्स बनती है, अलग नाक, अलग मुंह, अलग आकार, अलग रूप, ये जितनी भी चीजें होती है ये सब नाम कर्म का काम होता है। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं ये गोत्र कर्म। यहाँ पे मटके रखे हैं छोटे बड़े, एक मटके में शराब है, एक में अमृत है। तो जैसे ये छोटे बड़े और शराब और अमृत वाले हैं, ऐसे ही जो उच्च और नीच कुल कुल मिलता है वो मिलता है गोत्र कर्म के कारण। फिर ये आखिरी आखिरी कर्म है अंतराय। इसमें अपन देख रहे हैं कि ये खजांची है और यहाँ पे ये पैसे दे रहा है, लेकिन उसका जो मुनीम है वो बोल रहा है कि भैया पैसे मत दो, बाधा डाल रहा है। तो ऐसे कर्म को बोलते हैं कि जिस कर्म के कारण अपने को कुछ प्राप्त होने में बाधा आती है उसे बोलते हैं अंतराय कर्म। तो ऐसे अंतराय कर्म के और भी भेद है। तो ऐसे ये 8 कर्म होते हैं। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, हे जिनेंद्र भगवान आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने 8 कर्मों का नाश कर दिया। तो यहाँ पे 8 कर्मों के नाश से अपन सिद्ध परमेष्ठी भगवान को लें। आगे, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। और कैसे हो और क्या किया भगवान ने? आप अनंत चतुष्टय के धनी हो। चतुष्टय 4 होते हैं, चतु यानी कि 4। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। 4 घाती कर्मों का नाश हुआ तो ये 4 गुण प्रकट हुए अनंतता के साथ। अनंतता के साथ यानी कि जानने की शक्ति, अनंत सर्वज्ञता, सब कुछ जान सकते हैं एक साथ एक समय में। अनंत सुख, सुख इतना सा नहीं, अनंत सुख और हमेशा के लिए। शक्ति कितनी? इतनी सी नहीं, इतनी बहुत शक्ति है। तो ये जितनी भी चीज है ये अनंत चतुष्टय के धनी है। आप इस अनंत चतुष्टय के साथ हैं और तुम ही हो सरताज, कि आपको तो मैं मस्तक पर धारण करूं, आप मस्तक पर धारण करने लायक हो भगवान। मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। मुक्ति रूपी वधु, मुक्ति रूपी कन्या के आप परमेश्वर हो, पति हो। और 3 भुवन के राज, आप 3 भुवन के राजा हो। 3 भुवन यानी कि 3 लोक के राजा हो। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ऐसे तीनों लोगों के राजा हो। क्यों तीनों लोगों के राजा हो? एक कॉन्सेप्ट यह होता है कि अगर किसी किंग ने नमस्कार कर दिया तो यानी कि उसकी प्रजा तो आपको नमस्कार कर ही रही है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के पीएम ने अगर यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट किया तो यानी कि क्या, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही है यूएस को। तो क्या है, ऐसे ही जो ऊपर का राजा होता है, कौन? सुरेंद्र, इंद्र जो होता है वो आपके चरणों में ढोक देता है। फिर यहाँ पे मध्य लोक का राजा कौन? चक्रवर्ती, जो कि मनुष्यों का राजा होता है, वो आपके चरणों में ढोक देता है। और अधोलोक में जो भवनवासी देव हैं उनका जो राजा है वो आपके चरणों में ढोक देता है। ज्योतिषी देवों का जो राजा है चंद्र और सूर्य, ये आपके चरणों में ढोक देते हैं। और जो पशुओं का राजा है सिंह, वो आपके चरणों में ढोक देते हैं, और स्वयं भी खुद से ही। इसलिए आप 3 भुवन के राजा हो, क्योंकि आपको सबके राजा नमस्कार करें तो आप तो राजाओं के भी महाराजा हो। और फिर क्या होता है आगे? आगे क्या किया? ये भगवान के बारे में अपन विनय महिमा बोल रहे हैं। तीहू जग की पीड़ा हरन, भव दधि शोषण हार। ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। तीहू जग की पीड़ा हरन, तीनों लोकों की पीड़ा हरी। यानी कि जो भगवान होते हैं, भगवान का जन्म होने पे तीनों लोकों में भी शांति छा जाती है 5 मिनट के लिए। भवदधि शोषणहार, यानी संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं। ने संसार रूपी समुद्र को सुखा दिया है। और ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करता, कि आप जानने वाले हो, इस विश्व को आप जानते हो और शिव सुख के करता है, यानी मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर लिया है। इसमें क्वेश्चन आता है एक कि ज्ञायक हो तुम विश्व के, क्या ये तीनों जग की पीड़ा हरण? हमने तो देखा कि देखो नरक में इतने सारे नारकी हैं, उनकी पीड़ा तो हरण नहीं की।
हम यहाँ पे परेशान है, हमारी तो पीड़ा हरण नहीं की। तो इसका जो सही अर्थ बैठता है ना, वो अर्थ ये बैठता है कि आपने, आपको जो पीड़ा थी, तीनों लोगों की पीड़ा थी, आपको जब आप मनुष्य थे, जो भी थे, आप अलग अलग पर्यायों में गए, तो आपको जितनी भी पीड़ा हुई तीनों लोक में, उसने उनका आपने हरण किया। तो अपनी पीड़ा का हरण करने वाले हो आप, ये है इसका वास्तविक अर्थ, ये बैठता है। किसी और की पीड़ा हरण करते हो, वो क्या है, वो सब उसमें ढंग से बैठ नहीं पाएगा। आप खुद की पीड़ा को आपने हर लिया है, और संसार रूपी समुद्र को सुखा दिया है, और विश्व को जानने वाले हो, और शिव सुख को यानी मोक्ष रूपी सुख को करने वाले हो। आपने मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर लिया है। हरता अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। हरता यानी कि हरण करने वाले। अब और कैसे है भगवान, कि भगवान आपने पाप रूपी अंधियारे को नाश कर दिया है, और धर्म का प्रकाश कर दिया। अपने में भी धर्म का प्रकाश किया, और बाहर भी धर्म का प्रकाश किया अपने वचनों से। और स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। और आपको उसके फल में मिला क्या इन सब के कारण? एक आपने जानने वाले बने, आपने पीड़ा हरण की, कर्म का नाश किया, संसार रूपी समुद्र को हटाया, मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त किया। तो आपको मिला क्या? स्थिरता पद दातार हो, कि आपको एक स्थिर पद मिला है। ऐसा कभी राम, कभी श्याम, कभी कोई चक्रवर्ती, कभी नारायण, कभी प्रतिनारायण, ऐसा पद नहीं मिला। ऐसा पद मिला जो कि हमेशा रहेगा, स्थिर पद। स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। और किसको धारण किया? आपने अपने आत्मिक गुणों को धारण किया। धर्मामृत उर्जल सो, ज्ञान भानु तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहु जग भू। धर्म रूपी अमृत, ये तो धर्म रूपी अमृत है। और उर यानी कि हृदय, जलधि बोलते हैं जल को जो धारण करता है, यानी कि जहां पे जल एकत्रित होता है, कलेक्ट होता है। तो वो क्या है जहाँ पे कलेक्ट होता है? वो होता है समुद्र, होता है या सरोवर होता है, लेक। रिवर नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर में कलेक्ट नहीं होता है। कलेक्ट जो होता है वो समुद्र में और सरोवरों में। धर्मामृत जल दिशो, ज्ञान भानु, भानु यानी कि सूर्य। और चरण सरोज, चरण सरोज बोलते हैं कमल को। और तीहू जग भूप यानी कि तीनों लोगों के राजा। कि हे भगवान, आप धर्म रूपी अमृत को हृदय में धारण करते हैं, और आपका रूप बिल्कुल ज्ञान रूपी, आपका जो ज्ञान है वो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य खुद भी प्रकाशित होता है, और बाहर भी प्रकाश करता है, बाहर भी अंधेरा हटाता है। और आपके चरण रूपी कमल में तीनों लोगों के राजा, जो भी तीनों लोगों के राजा राजा बताए थे, वो आपके चरणों में मस्तक नवाते हैं। ये यहाँ पे इतनी पूरी यहाँ पे ये व्याख्या हुई। अभी जितनी ये क्या, ये कितनी बातें की अपन ने, इसमें भगवान के सारे गुण आ गए। जानने वाले, अनंत सुखी, अनंत ज्ञानी, मोक्ष रूपी सुख के धारण करने वाले, पापों को नाश कर दिया है जिन्होंने, धर्म का प्रकाश कर दिया है, अपने आत्मिक गुणों में रहते हैं, और स्थिर पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। कितनी सारी क्वालिटीज अपन ने भगवान की बोल दी। यहाँ पे ये कहीं नहीं बोला कि भगवान कुछ दे देंगे। ठीक है, अब अब आती है, अब ये इतना जान लिया भगवान के बारे में, अब हम क्या कर रहे हैं? मैं बंदो जिन देव को, कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने, और न कछु पाओ। मैं बंदो जिन देव को, मैं नमस्कार करता हूं, किनको? जिनेंद्र भगवान को। कैसे है वो जिन, कैसे है वो भगवान? ये ऊपर जितना भी बोल के आया अपन अभी, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। और कैसे नमस्कार कर रहा हूं? करी अति निर्मल भाव। जितना भी मल था, मैं मंदिर में घुसने से पहले ही निस्सही निस्सही बोल के आ गया था, कि अब संसार के बारे में, कुछ लड़के आया हूं उसके बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। मैं बस आपके बारे में सोचूंगा, और अपनी आत्मा के बारे में। ऐसा विचार करते हुए, ऐसे निर्मल भाव पूर्वक मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। क्यों नमस्कार कर रहा हूं? क्यों नमस्कार कर रहा हूं? ऐसे कहीं भी जाते हैं अपन कहीं पे, तो पूछते हैं और साहब कैसे आना हुआ?
नहीं नहीं, बस ऐसे ही आए, नहीं कुछ कारण होता है कहीं जाने का। कर्म बंध के छेदने और न कछु पाओ। हाँ, कुछ ना कुछ प्रयोजन तो है हमारा आने का, हम ऐसे ही नहीं आए आपकी विनय कर रहे हैं कि कर्म का जो बंधन है, जो हम दुखी हैं, इसको नाश करने के लिए और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। इतनी सब जगह गए, बस हमको तो वो कर्म रूपी बंधन को नाश करना है। मुझे आप सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा महा, या फिर वंदे तदगुण लब्ध है। ये सब बात है, ये सब बात इसलिए आया हूं मैं आपके पास। कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाव, भविजन को भवकूपते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। ये इसके पहले लाइन में जो आया, कर्म बंध का छेद कैसे होता है भगवान को वंदन करने से। तो एक बात है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना सम्यक दर्शन का कारण है। यह आया है तत्वार्थ सूत्र में, जिनेंद्र भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। दूसरी बात, भगवान की वाणी जब अपन सुनते हैं तो उससे अपने को सच्ची जानकारी होती है, उससे अपने कर्म बंध का छेद होता है, नाश होता है। तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। भविजन को भवकूपते, यानी कि जो भव्य जीव हैं, इनको संसार रूपी समुद्र से आप ही निकालने वाले हो, आप ही निकालने में समर्थ हो। और दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार, आप दीन लोगों के लिए दयालु हो, और जो अनाथ है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए आप पति हो, उनके सहारे हो। और आत्म गुण भंडार, यानी आत्मिक गुणों के आप भंडार हो। भविजन को भवकूपते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आ सकती है, क्या भगवान निकालते हैं, भगवान किसी की मदद करते हैं? यहाँ पे ये एक व्यवहार की भाषा है, ऐसा बोलने में आता है, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं है। भगवान ने मार्ग बता दिया, वो मार्ग जो फॉलो करता है वो बन जाता है। चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज मैल, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। और हमारे भगवान ने क्या किया कि चिदानंद निर्मल कियो, ये जो चैतन्य रूपी आनंद स्वरूपी, चित आनंद चैतन्य स्वरूपी आनंद स्वरूपी क्या है, ये जो आत्मा है, इसको निर्मल किया। कैसे किया? धोय कर्म रज मैल, कि आपने जो कर्म रूपी रज थे, कर्म रूपी जो कचरा था, उस मैल था, उसको धो दिया और अपनी आत्मा को निर्मल कर लिया आपने। और उससे क्या हुआ? सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल, आपने बहुत सरल कर दिया जगत में। क्या सरल कर दिया? भव्य जीवों को शिव गैल। शिव गैल, शिव यानी कि मोक्ष, और गैल यानी कि रास्ता, यानी मोक्ष का रास्ता आपने भव्य जीवों के लिए सरल कर दिया। आप मोक्ष चले गए तो बाकी सबको सीधा सीधा आपने रास्ता बता दिया। वरना दुनिया क्या, सब सुखी सब होना चाहते हैं, लेकिन उपाय सबको सही मिलता नहीं। कोई कुछ ट्राई करता, कोई कुछ ट्राई करता। आपने सीधा सीधा भटकाने की बजाय हाईवे बता दिया कि ये रास्ता पकड़ लो और सीधे मोक्ष हो जाएगा। तो वो सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल, तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाय, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाय। यहाँ पे पद पंकज, चरण रूपी कमल, पंकज पंक प्लस ज, पंक यानी कि कीचड़, ज यानी कि जन्म लेना, जो कि कीचड़ में जन्म लेता है उसे बोलते हैं कमल, यानी चरण रूपी कमल। और विघ्न रोग टर जाए, जो आपके चरण रूपी कमल को पूजता है उसके विघ्न रोग टर जाए, उसके सारे विघ्न और रोग टल जाते हैं। यहाँ पे विघ्न क्या है, वास्तव में विघ्न का मतलब क्या है? विघ्न मतलब बाधा नहीं है। यहाँ पे विघ्न मतलब ये नहीं है कि कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो तो वो बाधा हट जाएगी, उसकी बात नहीं। यहाँ पे वास्तव में विघ्न है कर्म। कर्म क्या? अंतराय कर्म। वो जो अंतराय रूपी कर्म है
वो भाग जाता है, वो दूर होता है। और अनेक प्रकार के जो रोग हैं, कौन से, जो मेन रोग कौन सा है, जन्म जरा मृत्यु रूपी जो रोग है वो टल जाता है जो आपके चरण की पूजा करता है। विघ्न रोग, अंतराय और जन्म जरा मृत्यु रोग, ये रोग टल जाते हैं। और क्या होता है, शत्रु मित्रता को धरे। आपकी जो पूजा करता है उसको क्या होता है, उसके जो शत्रु होते हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्भग नाम कर्म जो है वो सुभग में बन जाता है, बदल जाता है। और विष निर्विषता था है कि आपकी जो भक्ति करता है, एक धनंजय कवि हुए थे, उन्होंने विषापहार स्तोत्र लिखा। आपकी जो भक्ति करता है उसके पुण्य से विष भी निर्विष हो जाता है। ये जितना भी बताया है ये व्यवहार की भाषा है कि ऐसे चमत्कार भी होते हैं, लेकिन वास्तव में तो जो आपकी भक्ति का फल है वो जन्म जरा मृत्यु रोग को दूर करने वाला है। और क्या मिलता है आपके पूजा से मिलेगा क्या, ये अपन और बोले आपके कितना महात्म्य, आपका कितना चमत्कार है। चक्री सुर खग इंद्र पर मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप। चक्री यानी कि चक्रवर्ती, सुर बोलते हैं इंद्र को, जो ऊपर देवगति का देवगति उसका बोलते हैं राजा को इंद्र। खग बोलते हैं विद्याधर को। इंद्रपद यानी कि चक्रवर्ती, या फिर इंद्र बनना, या विद्याधर बनना, अनेकों विद्याओं का मालिक बनना, ये सब चीजें तो आपते आप अपने आप मिल जाती है आपकी भक्ति के फल से। मिले आपते आप। और हमको तो नहीं चाहिए ये। अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप। नेम का मतलब होता है नियम से, नियम से पक्का। अनुक्रम से यानी कि और क्रम से, ये सब पद तो मिलते ही हैं, लेकिन इन पद के अलावा नीचे हमको ये पद तो और क्या मिलता है, क्रम से शिव पद लहे, कि विद्याधर पद आदि नहीं, मोक्ष पद मिलता है। और कैसे, नियम से, नेम सकल हनि पाप, नियम से जो सारे पाप हैं वो सब कट जाते हैं। किससे? भगवान आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से। यहां तक अपन ने बताया कि जिनेंद्र भगवान के गुण कैसे हैं और उनकी भक्ति और पूजा से क्या क्या मिलता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा, तो मैं आगे चलता हूं। अब कैसी हालत हो रही है भगवान के दर्शन करके। ये बहुत अच्छी लाइन है, 2 लाइन बहुत अच्छी है वाली। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मरी हरो, करो मोह स्वाधीन। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। कभी यहाँ पे अपन समुद्र किनारे गए हो तो वहां पे मछलियां कभी निकालते हैं, बास्केट में रहती है, तो बिना पानी के कैसे तड़पती है, 1 सेकंड नहीं रह पाती है मछली बिना पानी के। वैसे ही बोले भगवान, मैं आपको नहीं देखता हूँ, आपके दर्शन नहीं करता, तो मेरी भी वैसी हालत होती है कि अब तो जीना भी नहीं हो पाएगा मेरा। आपकी इतनी महिमा है मेरे जीवन में। ये यहाँ पे अपना खुद का यहाँ पे सोचने की बात है, मेरी खुद की सोचने की बात है कि वाकई में क्या भगवान के दर्शन नहीं करते तो मेरे को ऐसा चैन नहीं पड़ता है क्या? क्या वास्तव में भगवान की इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी मछली को पानी की इंपॉर्टेंस है? क्या वास्तव में इतनी इंपॉर्टेंस है? मछली से नहीं समझ में आया तो लाइट चले जाती है अपने घर में 15 मिनट के लिए तो कितनी व्याकुलता होती है। क्या उतनी व्याकुलता होती है कभी भगवान को नहीं देखे अपन तो? कि या तो फिर ऐसा बस कि रूटीन में है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये बोला है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो। क्या वाकई में मैं व्याकुल हो रहा हूं ऐसा? जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। कि जन्म जरा यानी कि बुढ़ापा, और यहाँ पे मरी होता है जनरली, मरी यानी कि मृत्यु, इन सबको हरो और मुझे स्वाधीन करो। अब मुझे भरोसे नहीं रहना कि कब तक मैं जन्म जरा मृत्यु करता रहूं, मुझे स्वाधीन करो। आगे अब यहाँ पे और एग्जाम्पल्स देके कुछ बताएंगे कि मेरा हरण करो इन सब चीजों का, मेरे को भी आपके जैसा बनना है। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुदी, जय 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 जिन देव। पतित, पतित यानी कि जो कि गिरते हुए हों, पापी हों, उनको बोलते हैं पतित। और पावन यानी कि पवित्र,
कि बहुत सारे पापी लोगों को पावन किया भगवान आपने। यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं हम। गिनती कौन करे, उनकी क्या गिनती करें हम। इतने लोगों को आपने पवित्र किया, आपके द्वारा पवित्र किया गया। ये सब व्यवहार की भाषा है, भगवान करते नहीं है, भगवान ने मार्ग बताया है। अंजन से तारे कुदी, जय 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 जिन देव। अंजन चोर का नाम सबने सुना होगा। तो अंजन अंजन जो थे, अंजन चोर से तारे कुदी। कुदी और सुधी, देखिए सुधी बोलते हैं, धी बोलते हैं बुद्धि को। सुधी यानी कि समझदार बुद्धि वाले, और कुदी यानी कि दुर्बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि सही सलामत नहीं है। ऐसे अंजन चोर रूपी जो समझदार नहीं था, उन सबको आपने तार दिया। एक एग्जाम्पल भी दे दिया आपने, बहुत सारों को तारा है, मुझे भी स्वाधीन करो। हे भगवान, जय हो आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। थकी नाम भव दधी विषय, तुम प्रभु पार करे। खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन देव। थकी नाव भव दधी विषय। भव दधी यानी कि संसार, भव प्लस उदधी, संसार रूपी समुद्र में, विषय यानी कि मैं, संसार रूपी समुद्र में थकी नाव, मेरी नाव जो है वो थक गई है। अब मैं थक गया हूं संसार में। ये बहुत मतलब कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं सोचने के विनय पाठ में। क्या वाकई में संसार में थकान लगने लगी है मुझे? क्या वास्तव में लगता है कि अब संसार से जाना चाहिए मुझे, मोक्ष का भी उपाय करना चाहिए, ऐसा वास्तव में लगता है क्या मुझे? यहाँ पे सोचने वाली बात है। थकी नाव भव दधि विषय, तुम प्रभु पार करे, कि हे भगवान इस नाव को आप ही पार करिए। खेवटिया तुम हो प्रभु। प्रभु खेवटिया बोलते हैं जो कि नाव चला के पार कराता है, उसे बोलते हैं खेवटिया। कि हे भगवान आप खेवटिया हो, आप ही पार लगाने वाले हो, हमें पार करो। हे भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ पे ये ऐसी पूरी बात कही गई है। आगे देखते हैं और क्या क्या विनय है। इस पूरी भगवान की विनय हो रही है अच्छे से। आगे, राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव। वीत राग भेट्यो अबे, मेटो राग कुटेव। यहाँ पे इस लाइन में मैं बताता हूँ कि बहुत कई बार मैंने गलत भी सुना है। वीतराग मेटियो नहीं, वीतराग भेटियो। वीतराग भेटियो, भेटियो यानी कि भेंट हुई। वीतराग था मेटा नहीं, ये मेटियो नहीं है, भेटियो है। इसका अर्थ करते हैं, राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव। क्या है कि अभी तक मेरे को रागी द्वेषी ऐसे देव मिले, सरागी देव यानी रागी और द्वेषी देव मिले अभी तक। और मैं राग से वैसे रुल रहा था संसार में, संसार में वैसे अभी तक राग से रुल रहा था, और मेरे को ऊपर से रागी द्वेषी देव मिल गए। क्या होगा फिर? कि जैसी क्वालिटी होती है, क्या जिनसे मिलेंगे अपन वैसी क्वालिटी आएगी अपने पास। जैसे लोगों की संगति करेंगे वैसी क्वालिटी आएगी। तो राग द्वेष ऑलरेडी था, और संगति किनकी मिली? रागी द्वेषी देवों की मिल गई। और वीत राग भेटियो अबे, मेटो राग कुटेव। वीत रागता तो आज मिली, जिनका बीत गया है राग, जिनको राग द्वेष मोह तीनों नहीं है। राग यानी कि किसी वस्तु को अच्छा, कोई वस्तु भला जानकर चाहना। द्वेष यानी कि कोई वस्तु बुरी जानकर दूर करना, द्वेष। और मोह यानी कि किसी वस्तु को अपना मानना। तो वीत रागी आज ऐसा मिले हैं कि जिनको जरूरत ही नहीं है इन सब, ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, कुछ है ही नहीं, गजब है। आज उनसे भेंट हुई है मेरी। और मेटो राग कुटेव, ये जो कुटेव है, ये जो खोटी आदत है राग वाली, मेरी भी ये हटे, मेरी भी राग जाए और मेरा भी वीतराग का प्रकट हो। यहाँ पे ये भावना है। कभी तक तो राग ही रहा। ये राग से होता क्या है कि जब भी, राग से प्रॉब्लम क्या है इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूं मैं। राग से होता क्या है कि कोई चीज अच्छी लगी और बुरी लगी, तो कोई भी वस्तु जब अच्छी बुरी लगती है तो क्या होता है, ऐसी उल्टी मान्यता है कि वस्तु तो जैसी होती है वैसी होती है। लेकिन अपने को मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण वस्तुएं कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। और इसके कारण कभी गुस्सा आता है, कभी घमंड आता है, कभी छल कपट होता है, कभी लालच होता है।
कभी हिंसा करते हैं, कभी झूठ करते हैं, कभी चोरी, कभी कुशील, कभी परिग्रह। ये सब आदतें ऑलरेडी थी, और इन्हीं सब आदतों वाले मुझे अभी तक देव मिले, उन्हीं के चक्कर में पड़ा हुआ था मैं। आज वीतरागता वाले मिले जो इन सब चक्करों से दूर हैं। मेरे को भी ऐसी वीतरागता चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें तो ऑलरेडी मेरे में है, तो मैं उनके पास क्यों जाऊंगा जो ये खुद कर रहे हैं। वीतराग भेटियो अबे, मेटो राग कुटेव। कितनी गोद कितनार की। अब यहाँ पे आ रहा है, ये अपन बोले ना, राग सहित जग में रुलियो। कहाँ कहाँ भटका मैं राग के कारण, ये 2 लाइनों में आ रहा है। कितनी गोद कितनार की, कित तिर्यंच जान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। कित यानी कि कभी, कभी निगोदिया बना। निगोदिया होते हैं एक इंद्रिय जीव, जिनके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है, बाकी इंद्रिया नहीं होती है कोई सी भी, उनको बोलते हैं निगोदिया जीव। वो जनरली वनस्पति वाले होते हैं, वनस्पति का एक जीव, तिर्यंच गति के जीव। कित निगोद, कभी निगोदिया बना, कभी नारकी बना, और कभी तिर्यंच बना। ये भी नहीं पता कितनी बार बना, अजान, पता ही नहीं है कितनी बार बना, और ऐसे रुलता रहा मैं। आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। आज जाके मुझे पता चला, आज मुझे जो है ये मनुष्य भाव मिला है। आज मैं मनुष्य बना, और क्या बन गया मैं, आपका जिनेंद्र भगवान का, जिनेंद्र भगवान का दर्शन पाया। आज धन्य हो गया मेरा मनुष्य भाव। इसमें ये बहुत अच्छी बात ये समझने की है कि अपन आसपास भी देखेंगे ना, मोस्टली पेड़ वगैरह ये सब बहुत ज्यादा है, एकेंद्रीय जीवों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और अपन भी बने हैं, कभी एकेंद्रीय बने तो क्या हुआ, गलियारे धूप डरायो, कि गैलरी में डाल दिया गया, कभी कुछ खाने की चीज में निकला, कभी क्या हुआ, कभी किसी तरह काटा गया, कभी मारा गया, कभी जो जानवर थे वो खा गए चींटी वीटी छोटे जानवरों को, ऐसी ऐसी हालत हुई, ऐसे रुला हूं मैं। आज धन्य मानुष, और कभी जरा से पुण्य के छींटे पड़े तो मनुष्य भी बन गया, लेकिन आज धन्य हुआ मेरा मनुष्य भाव। क्यों? क्योंकि मुझे जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिला। जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिला, इसलिए धन्य हो गया। लोग में ऐसा बोला जाता है कि आज मैं प्रेसिडेंट से मिल लिया, वाओ दैट वाज अ ग्रेट डे। और हम तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो तीनों लोगों के राजा हैं उनसे हम रोज मिल के आ रहे हैं। कितने किस्मत वाले हैं, तो अभागा नहीं है अपना मनुष्य भाव अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो। आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। तुमको पूजे सुरपति, अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, करने लग्यो तुमसे। आपको सुरपति यानी कि इंद्र, उसे बोलते हैं सुरपति, देवों के राजा। अहिपति, अहि बोलते हैं सर्प को, और अहिपति यानी कि सर्पिंद्र। सर्पिंद्र होता है नागेंद्र, नागेंद्र होता है भवनवासी। भवनवासी का जो राजा है, नाग कुमार देव का जो राजा है, यानी भवनवासी देवों का राजा अहिपति। नरपति यानी कि चक्रवर्ती, जो मनुष्यों का राजा है। ये सब आपको पूजते हैं, तीनों लोगों के जीव आपको पूज रहे हैं, और स्वयं कोई बुलाने नहीं जाता है चलो दर्शन करने जाओ, अपने आप दर्शन करने आते हैं। धन्य भाग्य मेरो भयो, करण लग्यो तुमसे। क्या आज मैं कितना धन्य हो गया, आज मेरा दिन कितना धन्य हो गया, मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे को आपकी दर्शन का मौका मिला। कैसे धन्य है ये, इसका रियलाइजेशन कि अपन देखें अपने आसपास कितने सारे मनुष्य हैं। कितने मनुष्य में आप जो जैन की पॉपुलेशन देखें वो इतनी सी है, काउंट भी नहीं हो सकती अभी। उसमें भी अपन देखें कि अपने आसपास बेरिया ही देखें तो मंदिर है, कितने सारे जैन हैं। उन जैनों में से कितने जैन दर्शन करने की इच्छा होती, दर्शन करने आते हैं कितने। और ये कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई का, कि जो चीज क्वांटिटी में कम है वो बहुत कीमती है, तो जो काम बहुत अच्छा काम बहुत कम क्वांटिटी में हो रहा है वो बहुत कीमती है। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन इतने कम लोग कर पा रहे हैं, उसमें से एक अपन भी हैं, अपने को ऐसा सौभाग्य मिला। धन्य भाग्य मेरो भयो, करण लग्यो तुमसे। मुझे दर्शन का भाग्य मिला आपका। अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। चत्तारी शरणम पवत जामी। आप भगवान शरण हो, जो जिनको कोई शरण नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है,
उनके लिए आप सहारे हो, क्योंकि आपका सहारा लेके वो भी ऐसे बन जाते हैं कि उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो भी आप जैसे बन जाते हैं। अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, कि मैं संसार रूपी समुद्र में, भव सिंधु संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूं भगवान, अब तो मेरी नैया पार लगा दो आप, ये विनती है यहाँ पे। इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के, कीजे आप समान। इंद्र आदिक, इंद्र यानी कि स्वर्ग का राजा, और आदिक में आप सबको लगा लीजिए, जितने इंद्र हैं, जितने स्वर्ग के देव, मनुष्य तिर्यन, सब लगा लीजिए, इंद्र आदिक। और गणपति, गण बोलते हैं मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनके समूह को बोलते हैं गण। और गणपति यानी कि इनके भी जो, इनको भी, इनके भी जो बड़े हैं, ऐसे गणधर देव, कि गणधर देव भी आपकी विनती यानी कि आपकी स्तुति करके थक गए हैं, यानी कि अब उनके पास वचन ही नहीं है और शब्द ही नहीं है। आपके इतने गुण हैं भगवान कि वो भी थक गए। गणधर जो चार ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, गणधर जो कि भगवान के जो प्रमुख होते हैं शिष्य, वो होते हैं गणधर। जो भगवान की वाणी पूरी समझ सकते हैं मैक्सिमम, वो होते हैं गणधर। वो भी थक गए आपकी स्तुति करने में, इतने ज्ञानी भी। अपनो विरद निहारिके, कीजिए आप समान। आप तो अपनी सामर्थ्य निहार के, आप तो अपनी सामर्थ्य देखिए भगवान। अब मेरी बात तो सब हो गई, मेरे इतने दोष हुए, मैं इतना रुला, वो सब छोड़ के मेरे को तो बस आपके समान कर दीजिए। आलोचना पाठ में भी आता है, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान, और अपना सामर्थ्य जो है उसको आप देखिए और मुझे आपके समान करिए। तुमरी नेक सुदृष्टित, जग उतरत है पार, हा हा डूब्यो जात हूँ, नेक निहार निकार। नेक यानी कि अच्छे इरादे, कि आपके अच्छे इरादे और आपकी दृष्टि अगर पड़ जाए तो पूरा जग जो है वो पार हो सकता है। कैसे? कि भगवान की जो वाणी है, वो भगवान की वाणी खिलती है, दिव्य ध्वनि, तो उससे पूरा जग पार हो जाता है, उस वाणी को जो ग्रहण कर लेता है। अब मैं जो हूं, मैं डूब रहा हूं, देखिए मैं डूब रहा हूं, हाँ हाँ डूबियो जात हूं, नेक निहार निकाल, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ निहारिए और मुझे निकालिए, मुझे भी बचाइए यहां से। जो मैं कहूं और सो, तो न मिटे उरझार, मेरी तो सौ बनी, याते करो पुकार। जो जी ये बात है, मैं किसी और से कहूं तो मेरी उलझन नहीं मिटेगी। दुनिया में मैं आपके पास क्यों आया हूं? क्योंकि मैं इतनी जगह गया, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी के हाथ में नारी। मैंने दुनिया में देखा कि सबके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई देव फंसा हुआ है, मेरी वहां उलझन नहीं मिट पाती। इसलिए मैं और किसी से क्या कहूं इस बारे में, मैं तो, क्योंकि उलझन मिटेगी नहीं, तो ना मिटे उर्जार, मेरी तो सौ बनी, मेरी तो बस आपसे बन गई है, मैं तो बस आपसे बात जम गई है, और याते करो पुकार, इसलिए मैं आपसे पुकार कर रहा हूं। जो मैं कहूं और सो, तो ना मिटे उजार, मैं और कहाँ जाऊं? भक्तामर स्तोत्र में आता है, दृष्टवा भवंत मनिमेश विलोकनीयम, नान्यत्र एव नानृत्य तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, कि आपको देखने के बाद मेरे को और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे कि किसी को अच्छा मीठा दूध मिल रहा हो पीने को, तो उसका तो खारा समुद्र का पानी क्यों पिएगा भगवान? वैसे ही आपको देख लिया मैंने, आप में पूरी सामर्थ है, तो मैं इधर उधर क्यों जाऊं? मेरी उलझन और कोई नहीं मिटा सकता, आप ही मिटा सकते हो। वंदो पांचो परम गुरु, सुर गुरु वंदत जास, विघ्न हरन मंगल करन, पूरन परम प्रकाश। वंदो पांचों परम गुरु, ये पांच परम गुरु कौन से? पांच परमेष्टि। अब वैसे परमेष्टि जो होते हैं वो तो भगवान और गुरु होते हैं, अनंत और सिद्ध भगवान,
आचार्य उपाध्याय साधु जो होते हैं वो गुरु होते हैं। तो यहाँ पे गुरु से अपन यहाँ पे लें जिससे भी सीखने को मिले। तो अरिहंत परमेश्वरी से सीखने को मिलता है, सिद्ध भगवान को देख के ही सीखने को मिलता है कि पूर्णता प्राप्त करें, अरिहंत की वाणी मिलती है, और 3 गुरु तो हैं ही। इसलिए वंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु वंदत जास। सुर गुरु यानी कि जो इंद्रों के भी गुरु हैं, यानी कि राजा, देवताओं के भी राजा हैं इंद्र, वो भी वंदन करते हैं जिनको। ऐसे पंच परमेष्टि कैसे हैं? विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश। क्या करते हैं? विघ्न को हरने वाले, मंगल को करने वाले, और पूर्ण परम प्रकाश, परम प्रकाश को करने वाले हैं, सारे अंधकार को दूर करने वाले हैं पाप रूपी। पूर्ण, पूर्ण शब्द तीनों में लगेगा। पूरे विघ्न को हरने वाले हैं, पूरी तरह मंगल करने वाले यानी कि पूरे पापों को नाश करेंगे और सुख को प्राप्त कराएंगे। मम प्लस गल, पापों का नाश, मंग प्लस ल, मंग यानी कि सुख, और ल यानी कि लाना, जो सुख को लाने वाले हैं। ऐसे विघ्नों को हरने वाले, पापों को नाश करने वाले, और सुख को लाने वाले और प्रकाश करने वाले, ऐसे पंच परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। 24 जिन पद नमो, नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधु नमी, रच्यो पाठ सुखदाय। और किसको? जो 24 जिन पद हैं, यानी कि जिनेंद्र भगवान जो 24 हुए हैं, 24 तीर्थंकर, उनको नमस्कार करता हूं। और शारदा माय, शारदा माय यानी कि जिनवाणी माता को नमस्कार करता हूं। और शिव मग साधक साधु नमी, यानी कि मोक्ष मार्ग के साधक, जिस मार्ग पे भगवान गए उसी मार्ग पे चलने वाले ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करा है। और ऐसी भावना के साथ ये पाठ रचा है जो कि सुख को देने वाला है। ये ऐसे विनय पाठ पूरा हुआ। बातें और भी इसमें बहुत सारी है, लेकिन विनय पाठ में जब भी अपन अब बोले तो ये जो मीनिंग है ये काफी एनलाइटन करता जाता है, और अपन सोचते हुए बोलते हैं। तो मैं इसमें क्विकली 2 मिनट में एक रिविजन करा देता हूँ, कुछ अच्छी लाइनें जो सोचने की है। एक ये कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, कि आपके बिना मैं व्याकुल हुआ जैसे मछली पानी के बिना। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। और थकी नाव भव दधि विषे, मेरी नाव संसार समुद्र में डूब रही है। और राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव, वीतराग भेटियो अबे, कि वीतरागता से भेंट हुई है, भगवान को देख के ये याद आए। और धन्य भाग्य मेरो भयो करण लग्यो तुमसे। ये जो कुछ बातें हैं ना, और भी बातें हैं, ये कुछ बातें हम जब बोलते वक्त पढ़ेंगे और रियलाइज करेंगे तो इसमें विनय पाठ में और मजा आता है और विनय डेवलप होती है। और ये पाठ बोलने के बाद जब चालू करते हैं तो विनय पाठ के साथ फिर पूजा में और भाव निर्मल होते हैं और पूजा का वास्तविक आनंद आ पाता है। तो ये था पूरा विनय पाठ।